गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी मैं नए बच्चों के लिए बता देती हूँ कि इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा है क्या कि व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि क्या पूछ लिया आप लोगों से कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 21 सितंबर को। ठीक है। बात की जाए किसके बारे में? बात की जाए अल्जाइमर और डिमेंशिया से रिलेटेड जो डिजीज होती है, जो रोग होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये अल्जाइमर क्या है? अरे सैयारा नहीं देखी क्या आप लोगों ने? सैयारा या तो आप लोगों ने देख ली होगी, जेंजी वाले लोग हो वैसे भी आप लोग, है ना? या तो सैयारा आप लोगों ने देख ली होगी या तो आपने खूब रील्स देखी होंगी सैयारा की, है ना? तो वहां से आपको पता लग गया होगा कि अल्जाइमर क्या है। अल्जाइमर एक ब्रेन की डिजीज है जिसमें जिसमें यादाश्त जो है वो चली जाती है ना? जनरली ये ना वृद्ध लोगों में यानी कि ओल्ड पीपल में ये डिजीज होती है। ठीक है। बात की जाए जो सितंबर का महीना है ना? इसको इसको क्या कहा जाता है? सितंबर का महीना किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में। 2025 में वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम भी आप लोग याद रख लेना, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। अभी हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अभी हाल ही में दो दो अपॉइंटमेंट हुई, दो दो डीजी को नियुक्त किया गया। एक तो सीआईएसएफ के, और सीआईएसएफ के डीजी कौन बन गए? सीआईएसएफ के डीजी बन गए कौन भाई? ये बन गए परवीन रंजन। इसके अलावा आईटीबीपी के नए डीजी भी बन गए हैं कौन? परवीन कुमार। ठीक है। नाम भी सेम है तो आपको अलग नाम याद करने की भी जरूरत नहीं, है ना? इसीलिए आप पर मेहरबानी कर दी गई कि वैसे ही इतना कुछ याद करने को जाता है करंट अफेयर्स में, एक काम करते हैं सेम नाम के दो बंदों को अपॉइंट कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए, है ना? देखना, इतना तो आपके बारे में सोचा जा रहा है फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी आप लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, अच्छा चलो आ जाओ। बात की जाए सीआईएसएफ के बारे में तो ये क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? नई दिल्ली में। बात की जाए आईटीबीपी के बारे में तो ये क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 को। और इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर्स है। देखो, डीजी का नाम सेम, हेडक्वार्टर्स सेम जगह, बस एक एक दो दो बात आपको और याद रखनी है ना? है सिंपल। चलो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू आईडी कार्ड्स फॉर वुमेन एसएचजी मेंबर। जो महिलाओं का के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता जो समूह है महिलाओं के, उनको अभी आईडी कार्ड बांटने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो डिप्टी सीएम है, यानी जो उप मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उदयनिधि स्टालिन, इनके द्वारा कपूर कपूर एक जगह है, कहां पर? सेलम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, वहां पर ये जो आईडी कार्ड्स है ये दिए गए। इसके अलावा जो एसएचजी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको 3500 करोड़ का लोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप आप समझ गए होंगे, नाम से ही समझ गए आप, स्वयं सहायता समूह। ये छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं, है ना? ये ग्रुप बनाए जाते हैं जो कि रोजगार, अपने लिए रोजगार कमाने के लिए काम करते हैं, गरीबी को खत्म करने के लिए ये काम करते हैं। आई बात समझ में? चलो,
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु विल रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। अभी 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑन सितंबर 23, 2025। 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो कहां पर किया गया, ये बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार थे उनकी सेरेमनी हो रही थी, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे, ठीक है, वहां पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। पूछा जा रहा है कि किसको दिया गया, तो ये दिया गया किसको, मोहन लाल को। मोहन लाल एक मलयालम सुपरस्टार है ना, इनको आपने जरूर देखा होगा साउथ वाली मूवीज में, ठीक है। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा के फील्ड में, उसके लिए इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि दादा साहिब फाल्के जो अवार्ड है, ये सिनेमा के फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि सिनेमा के फील्ड का सर्वोच्च सम्मान है। अगर नहीं पता तो इस बात को भी आप लिख लेना। आई बात समझ, ठीक है। बात की जाए मोहनलाल जी के बारे में, तो 2001 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये अ, लगभग 400 मूवीज में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। बात की जाए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो ये कब स्थापना हुई इनकी, 1969 में इनकी स्थापना हुई। अच्छा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ आपको रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलते हैं, एक तो स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस मिलेगा, इसके अलावा एक शॉल भी मिलता है और 10 लाख रुपए आपको प्राइज मनी भी मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द एशिया कैडेट कप 2025 बीइंग हेल्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में जो एशियाई कैडेट कप है 2025, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ कहां पर, उत्तराखंड में। पहली बार हमने पहली बार इंटरनेशनल फेंसिंग इवेंट जो है उसको उसकी मेजबानी की है भारत ने। कहाँ की पहली बार मेजबानी, भारत ने की, और कहां पर की, उत्तराखंड में की, है ना। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, ठीक है। बात की जाए उत्तराखंड में ये जो फेंसिंग का इवेंट हुआ कहां पर, ये हुआ हल्द्वानी में। कहां पर, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मानस खंड हॉल में ये जो फेंसिंग इवेंट है इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर बात की जा रही है अगर फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसके द्वारा ये फेंसिंग इवेंट को उत्तराखंड में आयोजित करवाया गया। इसकी स्थापना 1974 में हुई, हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है और सतेज पाटिल इसके अध्यक्ष है, ठीक है। देहरादून के उत्तराखंड के बारे में आप जानते होंगे, दो कैपिटल है, देहरादून और पारसेन, ठीक है। बाकी बातें आपको पता होंगी। पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द इंडियन टू रीच 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स इन क्रिकेट। हाल ही में क्रिकेट में 100 T20 विकेट तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है, तो ये पहला भारतीय बन गया है कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखना, अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये पहला भारतीय बन गए हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट ले लिए हैं। कितने, 64 मैचेस में। अर्शदीप का जो पहला मैच था वो जुलाई 2022 में था इंग्लैंड के खिलाफ, है ना। 3 साल इनको हो गए हैं, 64 मैचेस इन्होंने खेले हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड में 4th फास्टेस्ट बॉलर है, चौथे नंबर के सबसे तेज गेंदबाज है। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी याद रखना कि टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये थे विनो मनकन, ठीक है। इसके अलावा ओडीआई में 100 विकेट लेने वाले कौन थे, कपिल देव, और T20 में कौन बन गए हैं, अर्शदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच मूवी हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड एज इंडियाज एंट्री टू 2026 अकेडमी अवार्ड्स इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 2026 के अकेडमी पुरस्कार में भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है
है ना, यानी कि ऑस्कर जो अवार्ड है उनमें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए हमारे भारत की कौन सी फिल्म को चुना गया है, तो ये है होम बाउंड मूवी, जो किसकी फिल्म है, जो फिल्म है नीरज नीरज घायवान की। ठीक है, बात की जाए बात की जाए इसमें जो लीड एक्टर है ईशान खट्टर और जानवी कपूर है, प्रोड्यूसर है इसके करण जौहर और अदर पुनेवाला, सारी बातें याद रखना। इसके अलावा ये बात भी याद रखना, जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें अभी तक भारत की सिर्फ 3 ही मूवीज नॉमिनेट हुई है, पर किसी भी मूवी को अभी तक इस कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिला है। 3 मूवी जो नॉमिनेट हुई वो कौन कौन सी है, मदर इंडिया 1957 में नॉमिनेट हुई, सलाम बॉम्बे 1988 में, इसके अलावा लगान 2001 में इसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए, लेकिन अभी तक अवार्ड किसी को भी नहीं मिला। इस बार भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, होम बाउंड मूवी। नेक्स्ट, the National Maritime Heritage Complex is being developed at which ancient site in Gujarat? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के किस प्राचीन स्थल पर विकसित किया जा रहा है? तो ये जो परिसर है ये कहाँ बनाया जा रहा है, लोथल में। आप लोगों को पता ही होगा कि लोथल सबसे पुराना पोर्ट है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस टाइम का पोर्ट है लोथल, है ना। 5000 साल पुराना पोर्ट है। ठीक है, बात का यहाँ पर ये परिसर बनाया जा रहा है जो कि भारत का जो समुद्री इतिहास है उसको दर्शाएगा। यहाँ पर सब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लाइट हाउस भी बनाया जाएगा इस परिसर में। बात समझ आई? चलो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? तो आरबीआई से मंजूरी मिल गई है फोन पे को। किसको? फोन पे को। फोन पे के बारे में अगर बात हो तो फोन पे की स्थापना अगस्त 2016 में हुई और उसके सीईओ है समीर निगम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? तो तीरंदाजी लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रामचरण। पहली बार भारत में जो आर्चरी प्रीमियर लीग है ये होने जा रही है। होगी कहां पर? ये अक्टूबर 2 से 12 तक चलेगी, नई दिल्ली में ये होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए कि आर्चरी जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1973 को और इसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। क्लियर बात? आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू आपको क्या है? आपको मुझे ये बताना है कि लिवाइस और स्केचर दो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए, तो लिवाइस और स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है क्लास के बाद। बात समझ आई? चलो, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम जर्नी के। टेक केयर, बाय बाय।